बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज जिस इमिग्रेशन टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बड़ा सीरियस है और वो स्पेशली जो है वो उस फ्रॉड के हवाले से है जो इस वक्त लोगों के साथ किया जा रहा है। उसके ऊपर मैं बात करूँगा और मेरे साथ ही रहिएगा। अच्छा जी, ये नेशनैलिटी के हवाले से किसी का सवाल है कि मैंने नेशनैलिटी अप्लाई की है दिस मंथ, 1 महीना तकरीबन हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इस पे कितना टाइम लगेगा। देखिए, नेशनैलिटी की एप्लीकेशन का जो एवरेज टाइम होता है, जो गिवन टाइम होता है, वो वैसे 24 वीक्स का होता है, 6 महीने का। लेकिन बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि एवरेज 3 to 4 मंथ्स ही लेते हैं, 3-4 महीने से ज़्यादा लगता नहीं है। लेकिन सम टाइम जो है वो एप्लीकेशन पे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, या अगर उसमें कोई उनको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या उसमें किसी इन्फॉर्मेशन की कमी है, तो वो जो है वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम जो है वो लगा सकते हैं। और सेकंड, आपने कहा जी कि क्या ड्यूरिंग ये जो नेशनैलिटी की एप्लीकेशन है, मैं ट्रैवल जो है वो कर सकता हूँ, मैं आउटसाइड दी कंट्री जा सकता हूँ। बिल्कुल आप जा सकते हैं जी। आप जो नेशनैलिटी की एप्लीकेशन चाहे पेंडिंग है, सबमिटेड है, सो उसमें आपको अगर आप ट्रैवल करना चाहें तो आपके ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी या रिस्ट्रिक्शन नहीं है जी। ठंड शुरू हो गई है जी, आज चंगी भली ठंड है और ठीक ठाक वेदर में जो है ना ठंडक। अच्छा जी, ये एक और सवाल है। ये उन्होंने लिखा है जी कि क्या स्टूडेंट का असाइलम जो है वो क्लियर हो जाता है? ये सवाल है जी उनका। देखिए, इसमें ये इस चीज़ का ताल्लुक नहीं होता कि ये जो असाइलम जिसने किया है ये स्टूडेंट है तो ये तब उसका क्लियर होगा। नंबर एक तो स्टूडेंट का असाइलम क्यों क्लियर होगा? अगर इस तरीके से स्टूडेंट के असाइलम क्लियर होने लगे तो जितने भी स्टूडेंट्स यूके में आए हैं वो आगे और कुछ ना करें, वो सिर्फ असाइलम कर लें और उसके बाद वो कहें कि जी कि चलो साडा तो मसला ही हल हो गया है, हूँ अज तो बाद असी करना कुछ नहीं है, सिर्फ असाइलम ही करना। सो ऐसे नहीं होता। असाइलम हैज नथिंग टू डू विद योर स्टूडेंट वीजा। जो है असाइलम का ताल्लुक होता है आपके उस फियर से, उस खौफ से जिसके खिलाफ आप केस फाइल करते हैं। जब आप अपने कंट्री के खिलाफ अपना केस फाइल करते हैं, या आप इस बेस के ऊपर केस फाइल करते हैं कि आपका किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से ताल्लुक है, जैसे जिसको एलजीबीटी कहा जाता है, या आपको कोई पॉलिटिकल तौर पे कोई खौफ है, आपका किसी सियासी जमात से ताल्लुक था, या आपका किसी रिलीजियस पार्टी से ताल्लुक था, आपका रिलीजन जो है वो आपको इजाज़त नहीं देता है कि आप अपनी आज़ादी के साथ जो है, आप अपनी मजहबी आज़ादी के साथ जो है किसी भी अपने मजहब की जो आपकी परफॉर्मेंस है आप उसको वो कर सकें। सो इसलिए ये कहना कि जी कि मैं स्टूडेंट हूं और मैं यहाँ पे पढ़ने आया था, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे ये प्रॉब्लम्स हैं तो मैं असाइलम करूंगा, सो इस तरह की जो है वो एक्सेप्टेंस स्टूडेंट की बेस पे नहीं होती, ना कोई स्किल्ड वर्कर वीज़ा बेस पे होती है। असाइलम इज ऑलवेज डिपेंड्स कि जी कि आप उनको कहते क्या हैं और उसके ऊपर जो है वो आप अपनी एविडेंस जो है वो आप क्या देते हैं जी। और अच्छा, एक और इसी असाइलम से रिलेटेड ही जो कल किसी हमारे शायद को एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनका सवाल था भारत। सवाल उनका ये था, चलिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देता जाऊं ताकि बहुत से लोगों को जो है अवेयरनेस भी हो जाती है इस तरह के पॉइंट के साथ। सो अगर एक शख्स जो है वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर है, अगर उसने ड्यूरिंग अपना जो जब उसका स्टूडेंट वीज़ा था उसके बाद उसने असाइलम क्लेम कर दिया। सो अब जो उसका असाइलम, लेट्स से अगर किसी का असाइलम चल रहा था, या चूंकि मैं इसलिए ज़्यादा ये बात खुल के नहीं करना चाहता हूँ ताकि लोगों को कोई गलत मैसेज जो है वो कन्वे ना हो कि जी कि इसका मतलब है कि अगर एक स्टूडेंट है तो वो अगर असाइलम करेगा तो वो असाइलम के बाद जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ जाता है। सो इस तरह बाज़ का जो है लोग वीडियो देखने के बाद उसको मिसअंडरस्टूड करते हैं, उसमें से अपनी मर्जी का मतलब जड़ा ना जी वो कढ़ लेंदे ने। सो इसलिए वो कईयों के दिमाग दे विच अपनी तरफ से कुछ ना कुछ और चल रहा होता है, तो वो समझते हैं कि जी ये फलां वीडियो में जो बात कही गई है शायद उससे रेलिवेंट है। सो एनीवेज, सवाल उनका ये था, बैकग्राउंड जैसे मैंने अर्ज किया आपको
कि वो स्टूडेंट पे थे, स्टूडेंट के बाद उनका असाइलम जो था वो असाइलम सीकर थे, और ड्यूरिंग असाइलम जो था उनको कहीं से जॉब की ऑफर आ गई, फिर उसके बाद उन्होंने अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर जो था उन्होंने अपना वीज़ा स्विच कर दिया। अब उनका सवाल ये है कि जी कि मैं अगर अब बैक होम जाता हूँ, मैं पाकिस्तान या इंडिया जहाँ से भी उनका ताल्लुक है, मैं अगर वहाँ पे जाता हूँ तो नंबर वन ये है कि क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ? द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली यस, आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड उनके ज़हन में खौफ ये था कि शायद मैंने पहले असाइलम किया हुआ था, सो उस वजह से जो है कि वहाँ पे बैक होम कंट्री में जाऊँ तो वो वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, या यहाँ से निकलते दफ़ा उनके लिए कोई दिक्कत ना आए, या अगर वो वहाँ से वापस आते हैं तो यहाँ पे यूके बॉर्डर एजेंसी जो है वो उनको ये ना कहे कि जी कि तुम तो असाइलम सीकर थे, या पहले स्टूडेंट थे फिर असाइलम सीकर थे, अब स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे। सो इस तरह का कहीं पे भी किसी के लिए भी कभी कोई मसला नहीं होता, अनटिल अनलेस जो है अगर आप का जो केस है या जो आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो जेन्युइन है, सारी उसमें सच्चाई, उसमें फ्रॉड नहीं है, तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। चूंकि अभी राइट नाउ जो है आपके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, सो ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है अगर आप अपने होम कंट्री ट्रैवल करते हैं तो अब आप यू आर नो लॉन्गर असाइलम सीकर जो है, चूंकि आप असाइलम पे नहीं है, ना ही आपके बैकग्राउंड किसी भी चीज़ का तल्लक है, ना आपका स्टूडेंटशिप का तल्लक है, सो इजीली जो है बिल्कुल आप ट्रैवल कर सकते हैं। एंड ऑल दी जिसको कहेंगे गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड सेफ जर्नी जो है, अच्छे तरीके से अपना ट्रैवल कीजिए, अपनी फैमिली को मिलिए, एंड जो है जहाँ पे आपको जॉब मिली है, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जो है। आज की इस वीडियो में एक और मैं पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट जो है वो मैं ऐड करना चाहता हूँ। यस्टरडे और आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे मैंने वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से जो था कोई बातें कही थी कि तो उसमें दो तीन लोगों के, दो तीन तो नहीं बट एक आधी शायद नेगेटिव मैसेज था, बाकी तो लोगों ने अप्रिशिएट किया था कि जी बहुत अच्छी बात है, अवेयरनेस देनी चाहिए। सो शायद वो बाज़ औक़ात जो है वो कई लोगों को बात जो है वो अच्छी नहीं लग जाती। सो मुझे नहीं पता, बाज़ औक़ात हो सकता है वो उस साहब या मोहतरमा को बात अच्छी इसलिए ना लगी हो कि वो शायद वो खुद भी इस तरह के काम में शायद मुलव्वस हों, वीज़ा वूज़ा बेचने में, या बाज़ औक़ात कोई ऐसे हैं। अदरवाइज जो है मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू इसमें, मैं नंबर एक तो ये है कि मैं ज़ाती पर्सनल ओपिनियन दे रहा होता हूँ। सो मेरा ना आप लोगों से बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब से देख रहे होते हैं, वो मेरे क्लाइंट्स नहीं होते, लेकिन बहुत से क्लाइंट्स भी देख रहे होते हैं। सो इसलिए मैं कोई ज़ाती तौर पे किसी को ना टारगेट करता हूँ, ना मेरी आपसे कोई ज़ाती दोस्ती है, ना दुश्मनी है। सो हम यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो एज अ कम्युनिटी एक दूसरे को अवेयरनेस देने के लिए बैठे होते हैं, या और बल्कि आप लोग भी साथ दिया करें, कमेंट्स किया करें। आपके कमेंट्स के ऊपर ही मैं अगली जो अपनी वीडियो में अक्सर मैं बनाता हूं, जिसको मैं ऐड करता हूं, और आप लोगों से मैं सीखता हूं। मैं हमेशा आप लोगों से सीखता हूं, और फिर वही जो कुछ सीखा होता है वो मैं आगे जो है लोगों में बांट देता हूं। सो इसमें नो डाउट कि जी के जो स्किल्ड वर्कर वीज़ाज जो हैं वो बेचे जा रहे हैं, और उसमें जो है ये एक क्राइम है, और इसमें ख़रीदने वाला भी शामिल है, लेकिन जो बेचने वाला है वो तो जुर्म कर ही रहा है। लेकिन जो ख़रीदार है वो ये कहता है कि हमारी साड़ियाँ मजबूरियाँ ने, असी घर बच्चे पालने ने, असी पिछे भैनां विआहनियां ने, साडे पिछे फैमिली के मसले ने, ज़मीन जायदाद वेच के असी इत्थे आए हैं यूके, साडे नाल मसला है कि साडे कोल कोई ऑप्शन नहीं है। सो इस तरह का उनका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन बहरहाल आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं अपने इस तरह की चीज़ों को कि जी कि हमने जानते बूझते हुए जो है इस वजह से क्राइम किया है कि साढ़े कोल कोई और ऑप्शन नहीं सी। बट एनीवे, अब उसमें मैं आज की इस वीडियो में मैसेज मैं आप दोस्तों को यही दूंगा। एक तो मैं जो कल बल्कि एक दो दिन पहले जो था, आई थिंक इस यस्टरडे सैटरडे जो को था, वो मैं उत्थे बर्मिंघम च फिर सन जी। स्टैफर्ड रोड जी है उत्थे बहुत ज़बरदस्त जोड़ा थोड़ा गुरुद्वारा एक बनया जी, बहुत देख के दिल खुश होया। और बल्कि उतों का कोई अच्छा कोई दोस्त मिलया, या कोई भी जोड़ा किसी दिन मैनू मौका मिलया और इनविटेशन आया, दावत आई, तो उस गुरुद्वारे जी है ना जी, वो मैं बिल्कुल वह चाहवागा कि जी मैं उत्थे जाके उन्होंने देखिए, और जोड़ा बहुत खूबसूरत जी गुरुद्वारे की बिल्डिंग सी, स्टैफर्ड रोड की मैं गल कर रहा, और दिल जोड़ा ना जिन्हों गार्डन हो गया जोड़ा कही दा, बहुत मज़ा आया जी, बहुत स्वाद आया। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिता तो उस गुरुद्वारे मैं जोड़ा ना जी अंदरों बाहरों हर पासों जोड़ा ना वो वेखना मेरे लिए सादत होएगी जी। अच्छा,
मैसेज आज की इस वीडियो से ये है कि हम हर जुमे वाले दिन जो है फ्राइडे को मस्जिदें जो हैं भरी होती हैं, हमारी नमाजी जो हैं वहाँ पे सारे इकट्ठे हुए होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ्राइडे को क्या बाकी टाइम पे भी बहुत ऐसे होता है। इसी तरह आपके मंदिरों में, टेम्पल्स में, गुरुद्वारों में, हर तरफ जो है जब जब भी वो कोई त्यौहार आता है या बाकी होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने अपने मज़हब की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन एक काम और किया करें, बहुत से हमारे साथी जो हैं वो आए होते हैं, बाहर के दूसरे मुल्कों से आए हैं। कोई स्टूडेंट वीज़े पे आया है, कोई स्किल्ड वर्कर वीज़े पे आया है, कोई फैमिलीज़ के साथ आया है। खुदा के लिए, अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को, आपको आपका जो भी आपका रिलीजन है, आपको आपके मज़हब का वास्ता है, उन लोगों की मदद किया करें। उनको अगर किसी की कोई जॉब बनती है, कहीं पे कोई जॉब मिलती है, तो उनको जॉब जो है वो दिया करें, ताकि उनको जॉब जो है वो मिल जाए। अगर आप लोग बिजनेसमैन हैं, आप लोगों की इतनी इतनी बार महंगी गाड़ियां खड़ी होती हैं, ज़ाहिर है बिजनेसमैन होते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उनको तब जॉब दे सकते हैं। अगर आपके पास वर्क वीज़ास होते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दें, ताकि वो आपके लिए काम करें। और अगर किसी का अपना बिजनेस है लेकिन स्पॉन्सर लाइसेंस नहीं है, तो मैं हूं, मेरे अलावा और बहुत से वकील और दोस्त हैं, आप स्पॉन्सर लाइसेंस अपना अप्लाई कीजिए, ताकि स्पॉन्सर लाइसेंस मिले और आप लोगों की जो है वो मदद कर सकें। इसी तरह जो है कम्युनिटी में एक दूसरे की जब मदद होगी तो जो है वो सोसाइटी जो है बहुत अच्छी होती है। और अगर हम बाहर के कंट्रीज़ में आके, यूके यूरोप में आने के बावजूद जो है अपने बैक रूट्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਭੇਜੀਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ खुदा वास्ते, उन्हों की भी मदद करिया करो। दुआओं याद रखिएगा। एंड मुझसे मिलना चाहें आप, फ़ोन अपॉइंटमेंट या जो है ऑफिस आके भी मिल सकते हैं, लेकिन हम लोग ऑब्वियसली कंसल्टेशन जो है वो फीस चार्ज करते हैं। दुआ में याद रखिएगा जी। ठीक है, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।